दोस्तों, इस वीडियो के स्टार्टिंग में ही मेरा आप सबसे एक सवाल है। क्या होगा अगर कोई इंसान 30 दिन तक ना सोए? What would happen if someone were to go without sleep for nearly 30 days? और उन 30 दिनों में ऐसा क्या होगा जिसे सुनने से लोग कतराते हैं? अगर जानना है तो इस वीडियो को एंड तक देखते रहिएगा। दोस्तों, हम सबको पता है कि हमारी हेल्थ के लिए नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हम नींद ना लें तो हमारा पूरा बायोलॉजिकल सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। अगर हम सिर्फ 1-2 दिन के लिए भी नींद ना लें तो हमारा दिमाग सही तरीके से काम नहीं करता। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारी हेल्थ के लिए नींद बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अब आप सोचिए कि अगर कोई इंसान पूरे 30 दिन तक लगातार ना सोए तो क्या होगा? तो अब आप सबका जवाब होगा कि ये पॉसिबल ही नहीं है कि कोई इंसान 30 दिन तक लगातार जागा रह सके, क्योंकि जब हमें नींद आती है तो हम कुछ देर बाद खुद ब खुद सो जाते हैं, चाहे हम जागने की कितनी ही कोशिश क्यों ना करें। तो ये इमेजिन करना बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि अगर कोई वाकई इतने लंबे अरसे के लिए ना सोए तो क्या होगा। और इस बात का पता लगाने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए गए, जिनमें से एक रशियन स्लीप एक्सपेरिमेंट है, जो कि हमारी आज की इस वीडियो का मेन टॉपिक भी है। तो दोस्तों, 1940s में रशियन गवर्नमेंट एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट सैंक्शन करती है, जिसमें रिसर्चर्स का एक ग्रुप 5 प्रिजनर्स को चूज करता है अपने एक्सपेरिमेंट के लिए, जो कि वर्ल्ड वॉर 2 में पकड़े गए थे। और उन कैदियों को 15 दिन के लिए एक सील्ड गैस चैम्बर में बंद कर दिया जाता है। यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करने की बेसिक वजह ये थी कि वर्ल्ड वॉर 2 में रशियन सोल्जर्स अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाएँ। चैम्बर्स में कैदियों को बंद करने के बाद उनको खाने पीने, मैगजीन्स पढ़ने, टॉयलेट यूज़ करने जैसी तमाम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की गई थी। उस वक्त चूँकि CCTV कैमराज नहीं थे, तो प्रिजनर्स पर निगरानी रखने के लिए रिसर्चर्स ने 1 वे ग्लास का इस्तेमाल किया, जहां से वो कैदियों की एक्टिविटीज़ को देख सकते थे। और इस 1 वे ग्लास से कैदियों को बाहर कुछ भी नहीं दिखाई देता। और इस एक्सपेरिमेंट को आगे परसू करने के लिए उस चैम्बर में गैस छोड़ दी जाती है, जिससे अगर कैदी नींद करना भी चाहे तो नहीं कर पाएगा। और इन कैदियों को कहा गया था कि अगर वो 30 दिन तक जागे रहेंगे तो इनको रिहा कर दिया जाएगा, जो कि दरअसल झूठ था। ये बस सिर्फ उन पर टेस्ट करने के लिए ही कहा गया था। डे 1। जब डे 1 शुरू हो जाता है तो कैदी बहुत खुश थे, ये सोचकर कि हमें और क्या करना है, बस 30 दिन तक जागे ही तो रहना है, वो भी इस गैस की मदद से। तो पहले दिन तो ये सब बिल्कुल हेल्दी रहते हैं, ये सब एक दूसरे से ठीक ठाक बातें करते हैं। और इसी तरह डे 2 और डे 3 भी गुजर जाता है, और ये लोग अभी भी बिल्कुल हेल्दी थे। और इन 3 दिनों के रिजल्ट को देखकर रिसर्चर्स को अपना एक्सपेरिमेंट कामयाब होता हुआ दिखाई देता है। वो सोच रहे थे कि अब रशियन सोल्जर्स से ज़्यादा बेटर कोई भी परफॉर्म नहीं कर पाएगा वर्ल्ड वॉर में। बट डे 4 से अजीब अजीब चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। नाउ द प्रिजनर स्टार्टेड टू शो द साइंस ऑफ स्ट्रेस। उन्होंने एक दूसरे के साथ बात करना छोड़ दिया था, सिर्फ कभी कभी माइक्रोफोन में विस्परिंग करते थे। उस रूम में माइक्रोफोन इसलिए लगाए गए थे ताकि रिसर्चर्स उनकी बातों को सुन सके। डे 9 से हालात और भी मजीद ख़राब होने लगे। 2 कैदियों ने चैम्बर्स में इर्द गिर्द भागना शुरू कर दिया और इतने ज़ोर से चीखना शुरू कर दिया कि उनके वोकल कॉर्ड्स फट गए। और अचानक से एक खौफनाक खामोशी छा गई, जिसे देखकर रिसर्चर्स बहुत ज़्यादा डर गए और उन्होंने चैम्बर्स को खोलने का फैसला किया। लेकिन उन्होंने अंदर से एक आवाज़ सुनी जिसमें कहा गया था वो अब आज़ाद नहीं रहना चाहते, और ये कैदियों की शैतानी आवाज़ थी, लिहाजा चैम्बर को नहीं खोला गया। डे 15 और भी ज़्यादा वर्स होता है। डे 15 को चैम्बर खोल दिया जाता है, बट द रिजल्ट्स वर हॉरिफिक। एक कैदी की मौत हो चुकी थी, जो कि पूरी तरह से गल सड़ चुका था। उसकी किडनी उसकी बॉडी के बाहर पड़ी हुई थी, लंग्स भी बॉडी से बाहर पड़े हुए थे। बट बाकी 4 कैदी अभी भी जिंदा थे। और उन जिंदा 4 कैदियों पर जब नजर डाली गई तो अब सीन और भी फियरफुल हो गया था, क्योंकि उन लोगों ने ये देखा कि बाकी 4 अपनी ही बॉडी को खाने लगे थे, जबकि चैम्बर्स में उनको खाने पीने की अशिया दी गई थी। तो ऐसा हरगिज नहीं था कि ये लोग भूखे थे और भूख की वजह से अपनी बॉडी के गोश्त को खा रहे थे।
बट सीन तो कुछ और था दोस्तों। उन्होंने अपने बॉडी के कई सारे पार्ट्स को खोखला करके रख दिया था और इन लोगों के फेस पर बिल्कुल एक डेविल वाली स्माइल थी। और उस कंडीशन को देखकर ऐसा लग रहा था कि वो लोग पूरे इंतुजियाज्म से ये काम कर रहे हैं। रिसर्चर्स उनकी नज़रों में नहीं आना चाहते थे, इसलिए मिलिट्री सोल्जर्स को बुलवाया गया। और जैसे ही वो सोल्जर्स आए और उन्होंने जो सोचा था वैसा कुछ भी नहीं हुआ। वो लोग जैसे ही अंदर गए तो एक कैदी ने फौरन एक सोल्जर का गला ही चीर दिया और दूसरों ने उसके ताइस को काट दिया और उस दिन राउंड अबाउट 5 सोल्जर्स की डेथ हो गई। फिर फाइनली वो कैदी फ्लोर पर गिरकर बैठ गए और बिल्कुल खामोश हो गए। और उस वक्त रिसर्चर्स ने उनके ब्लड में मॉर्फिन को इंजेक्ट कर दिया उनको और खामोश रखने के लिए, बट उन पर कोई भी असर नहीं हो रहा था। उनकी सिर्फ एक ही डिमांड थी कि चैम्बर्स में जो गैस है हमें वो दे दो ताकि हम ना सोएं, या शायद वो लोग उस गैस के एडिक्टेड हो गए थे। और उसके बाद और मिलिट्री सोल्जर्स को बुलवाया गया। तभी एक कैदी का हार्ट बीट रुक गया था। अचानक से वो फ्लोर पर गिर गया और उसकी डेथ हो गई। लेकिन उसके मुंह से अब भी एक ही आवाज निकल रही थी, मुझे वो गैस चाहिए, मुझे वो गैस चाहिए, आई नीड दैट गैस। दिस वॉज टू हॉरिफिक। और बाकी 4 कैदियों को एनेस्थीसिया का इंजेक्शन देकर हॉस्पिटल पहुंचाया गया ताकि डॉक्टर्स उनके बॉडी पार्ट्स को दोबारा से बॉडी में स्टिच कर सके। बट जैसे ही उन 4 को हॉस्पिटल पहुंचाया गया उनमें से एक की तो फौरन ही डेथ हो गई। अब सिर्फ 3 कैदी जिंदा बचे थे और उन 3 कैदियों में एक हॉस्पिटल के बेड पर लेटे हुए चिल्लाने लगा, फिर अचानक से खामोश हो गया। तो इतने में एक नर्स उसकी स्टिचिंग करने आई तो ये उसे देखकर हंसने लगा। बिल्कुल हॉरर टाइप की स्माइल देने लगा और उसके बाद वो कुछ बोलना चाह रहा था बट बोल नहीं पा रहा था। तो नर्स ने उसको एक पेन और पेपर दिया और उसने पेपर पर कुछ लिखना शुरू कर दिया। और ऐसी कौन सी बात थी जो वो बोलना चाह रहा था बट बोल नहीं पा रहा था। उसने पेपर पर जो लिखा वो ये था, मेरी बॉडी को काटते रहो, मेरी बॉडी को काटते रहो। और दूसरे कैदियों की अगर बात करें तो उन पर जब तक स्टिचिंग का काम होता रहा तब तक वो पागलों की तरह हंसते रहे। ऐसा लग रहा था जैसे उनके अंदर एक बुराई या शैतान जाग उठे हों। और उसके बाद वो कुछ कहने लगे और एग्जैक्टली ये कहा, वी नीड दैट गैस, वी नीड दैट गैस। वो गैस बहुत अच्छी चीज़ है। तो ऐन वक्त पर एक डॉक्टर ने पूछा कि तुम लोगों को वो गैस क्यों चाहिए। तो उन्होंने कहा कि हमें वो गैस नींद भगाने के लिए चाहिए। फिर वहाँ के सोल्जर्स का एक हेड आता है और कहता है कि अगर इनको गैस चाहिए तो हम लोग ऐसा करते हैं कि हम इनको गैस चैम्बर में रखने देते हैं। तो कैदियों को दोबारा से उस गैस चैम्बर में भेजा गया और उनके चेहरे की मुस्कुराहट दोबारा से वापस आने लगी। बट अचानक से उन तीनों में से 2 कैदियों की ब्रेन एक्टिविटीज़ ज़्यादा होने लगी और उन दोनों की मौके पर ही डेथ हो गई। फाइनली अब सिर्फ एक कैदी जिंदा बचा। उसके बाद एक डॉक्टर ने इन सब चीज़ों से तंग आकर गन निकाली और उस कैदी की तरफ उस गन का रुख कर दिया और बोला, तुम आखिरी कैदी बचे हो, मैं तुम्हें गोली मार दूंगा। तुम मुझे बताओ तुम असल में हो कौन, तुम चाहते क्या हो, गैस मिलने के बाद भी तुम क्यों हंस रहे हो। उसके बाद कैदी ने हंसते हुए जवाब दिया, क्या तुम इतनी आसानी से भूल गए हो कि हम कौन हैं। मैं तुम हूँ और तुम मैं हूँ, मैं तुम्हारे अंदर का शैतान हूँ। उसके बाद वो डॉक्टर उसके चेस्ट पर शूट करता है और अचानक से खामोशी हो जाती है और यही इस एक्सपेरिमेंट का दी एंड होता है। बट सवाल ये है कि क्या ये स्टोरी रियल है। ना तो मैं ये कहता हूँ कि ये स्टोरी फेक है और ना ही ये कहता हूँ कि ये रियल है। ये स्टोरी एक क्रीपी पास्ता वेबसाइट के ज़रिए लोगों तक पहुँची है। बट इस दुनिया में 50% लोग ये कहते हैं कि ये फेक स्टोरी है, ये जस्ट एक फिक्शनल स्टोरी है। और 50% लोग ये कहते हैं कि ये स्टोरी बिल्कुल रियल है, ये सब एक्चुअल में हुआ था। ये अब आप पर डिपेंड करता है कि आप इस स्टोरी को रियल मानते हो या फेक।
बट ये स्टोरी काफ़ी हॉरर है। बहरहाल इस स्टोरी की सोर्स फाइल्स का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। If you enjoyed this video and want to hear from me again, be sure to hit that subscribe button before you go.